हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में यार मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। यार देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ऐसे में यू जस्ट वांट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए डेली के डेली कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूं। तो आज मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, सिलेबस अपन लोगों का ख़त्म हो चुका है ना, और अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो आज हम लोग करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दी चैप्टर्स, ठीक है जी। एंड बाकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, है ना। डेली डेली अपन लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे प्रैक्टिस। तो हमारे साथ बने रहने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तभी आप लोगों को सही टाइम पे सही जानकारी मिलेगी कि कौन सा चैप्टर कब आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का कब हो रहा है क्लास, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ, और देखते हैं अपना पहला सवाल। तो यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना सा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले मैं अपना ए लिख देता हूँ। ए आप लोगों के पास क्या है, √3 + √2, यही है ना, माइनस है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। √3 + √2, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। √3 - √2, है ना। ए को थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो मैंने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन किया, डिवाइडेड बाई √3 - √2, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, √3 - √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a + b × a - b। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा a² - b², है ना, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अपन लोगों के पास ये क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास है a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया यार a²। बहुत आराम से करना है, ठीक है ना, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। मैथ्स टाइम और पेशेंस मांगता है बस, ठीक है ना। टाइम और प्रैक्टिस, पेशेंस और प्रैक्टिस। तो 2 × a × b डिवाइडेड बाई, अब अगर मैं √3 का स्क्वायर करूंगा 3 होगा, √2 का करूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, √2 का 2 होता है, -2√6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5 -2√6, ठीक है ना। तो ये आपके पास a की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसे ही मैं b को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। b क्या है हमारे पास बेटा, b भी अपने पास कुछ कुछ ऐसा सा है, √3 + √2, सिमिलर काइंड ऑफ दिस। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको, है ना। ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई किया सेम एक्सप्रेशन से, और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई किया सेम एक्सप्रेशन से, ठीक है। अच्छा, ऊपर अपने पास हो जाएगा √3 + √2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई a - b × a + b, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर अपने पास हो जाएगा a² + b² + 2 × a × b डिवाइडेड बाई, नीचे √3 का स्क्वायर करूंगा 3, √2 का स्क्वायर करूंगा 2, है ना। तो ये हो जाएगा। अब अपने पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 2 + 2√6 डिवाइडेड बाई 3 - 1, 3 - 2 तो 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 + 2√6 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 5 + 2√6, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब देखो यार, आपके पास a जो है वो है 5 - 2√6 और b जो है वो है 5 + 2√6। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या थी, आपको निकालना है a² + b² - 5ab, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास यार, 5 माइनस है ना, हाँ, प्लस वाला तो यहाँ 5 - 2√6 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू आपके पास 5 + 2√6 का होल स्क्वायर -5 × a कितना है आपके पास, 5 - 2√6 × b कितना है, 5 + 2√6।
ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20 माइनस 20√6 है ना 2ab प्लस सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूँगा, और ये हो जाएगा 20√6 माइनस ये हो जाएगा बेटा सिंपल a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा -5 एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अपने पास 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 6 का होता है, √6 का होता है 6, 4 इंटू 6 24 हो जाता है, माइनस 20√6 प्लस 20√6 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 25, और ये भी हो जाएगा अपने पास 24 माइनस 5 एज इट इज, ये हो जाएगा 25 और उसका करोगे -24 हो जाएगा, तो -5 करना पड़ेगा, 25 25 50 होता है, 24 प्लस 24 48 होता है, तो 50 प्लस 48 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 98 माइनस 5, तो 98 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा 93। बहुत सिंपल है, अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को करोगे, हड़बड़ाहट नहीं करोगे तो इजीली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस के टाइम पे आप टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे तो कोई इशू नहीं है, बाकी जब आपका एग्जाम होगा ना उससे पहले आप 3-4 सैम्पल पेपर कर लेना, बस 3-4 सैम्पल पेपर जैसे ही आप करोगे तो आपका प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ेगी। जैसे अब इसमें बोला गया आपको इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने बचपन में सीखा था, लेट इसको हम x मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है x 1.999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब जितनी डिजिट रिपीट होती है उतने से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मैंने LHS में और 10 से मैंने RHS में मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो 10 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 19.999 डॉट 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 है ना। अब ये मेरे पास बेटा इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 10x इज इक्वल्स टू 19.999 डॉट 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 और x इज इक्वल्स टू 1.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 18 है ना, उसके आगे का डेसिमल के बाद वाला तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/9। 18/9 कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो x आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा 2, और यही इसका p/q फॉर्म हो जाएगा 2/1। ठीक है जी, बहुत सिंपल, ठीक है ना। आ जाओ, चेक वेदर p+q इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, क्या p+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे यार, आपके पास है p+1 को आप 0 के इक्वल रख लो, तो p की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी बेटा कितनी -1 है ना, p की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी -1। अब अगर p आप लोगों का -1 है तो यार इसमें सब्सटीट्यूट करो, p की पावर 100 -1, p की पावर 100 कितना है -1 की पावर 100 -1 की पावर 100 करोगे 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो अगर आंसर 0 आ गया तो यस ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो p की जगह पे -1 की पावर 101 -1, तो ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर, अगर इवन नंबर होता है तो -1 होगा है ना, -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऐसे आप सॉल्व करोगे इसको। चल ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों ने साल भर पढ़ा होगा तो बहुत इजी है चीज़ें, ध्यान से करना है बस चीज़ों को। मैं अब देखो, अब बस आपका प्रैक्टिस का टाइम है, अब आपका ये टाइम नहीं है कि मैं फिर दोबारा से सारे क्वेश्चंस करूँ, फिर दोबारा से ये चीज़ें करूँ, अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। तो जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास दिया गया है बेटा a + b + c, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 7, और ab + bc + ca इसकी वैल्यू दी गई है आपको कुछ, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी हमने पढ़ी थी, अगर मुझे a + b + c का स्क्वायर, अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूं, a + b + c का स्क्वायर कर दूं, तो इधर 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा है ना, और इसका स्क्वायर होता है बेटा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca है ना, 7 का स्क्वायर करोगे 49। सिंपल फॉर्मूला है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है a² + b² + c², और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ
तो AB प्लस BC प्लस CA ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 49, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अपने पास ये है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 20 है, इज इक्वल्स टू 49। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल्स टू 49। 40 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 माइनस 40 और ये हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और अगर आप मेरे साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो ना, मेरे साथ ही अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो तो फिर ये समझ लो कि आपका मैथ्स का आज का कोटा खत्म हो गया है ना। उसके अलावा अगर आप एडिशनल कुछ करना चाहते हो आप कर लो, है ना। तो जो जो सब्जेक्ट्स आपके इस चैनल पे हो रहे हैं ना, उनके साथ पूरा 1 घंटा बैठ के वो सब्जेक्ट कर लो बस रिवाइज, क्योंकि अब आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है ना। सो अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है तो उसकी 1 शॉट वीडियो देखो, 1 शॉट वीडियो देखने के बाद उन चैप्टर्स को रिवाइज करो अच्छे से, है ना, प्रैक्टिस करो। अब क्या कह रहे हैं कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट twice a number decreased by 7 gives 69, also find the solution, how many solution does the equation have। कह रहे कि इसकी इक्वेशन बनाओ, कह रहे कि कोई नंबर है उसको जब मैं 7 से डिक्रीज करूंगा तो वो मुझे 69 देगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे कितना देगा 69 देगा। तो मुझे वो नंबर नहीं पता, मैंने कहा लेट द नंबर, मैंने वो नंबर को अज्यूम कर दिया, लेट द नंबर बी x अज्यूम कर दिया। अब कह रहे ट्वाइस द नंबर 2x इज डिक्रीज्ड बाई 7, 7 से डिक्रीज करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा बेटा 69 दे देगा, ये मुझे क्या दे देगा 69 देगा, ऐसा उसने बोला है। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 7 गिव्स 69। अब कह रहे कि इसका सॉल्यूशन भी निकाल लो, तो निकाल लो यार। 2x इज इक्वल्स टू 7 को उधर भेजोगे तो 69 प्लस 7 हो जाएगा, और 2x की वैल्यू हो जाएगी कितनी आपके पास 76 हो जाएगी, है ना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 76/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 38। बस इसका सॉल्यूशन निकाल लिया आपने, है ना, x की वैल्यू 38। और हाँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, 2 वेरिएबल होता है तो उसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक। अब ये कहता है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहे हैं कि आपके पास x की वैल्यू अगर है आपके पास 2√2, है ना, ये x की वैल्यू, और y की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको, y की वैल्यू आप लोगों के पास बेटा √2, है ना। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब करेगा, बोल रहा है करेगा, क्या नहीं करेगा, करेगा, कि ये आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस ky, ये इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो k की वैल्यू निकालो। तो बस x की जगह पे आप 2√2 सब्सटीट्यूट कर दो यार, और y की जगह पे जो y की वैल्यू है √2 सब्सटीट्यूट कर दो, है ना, इज इक्वल्स टू 4√2। अब देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6√2, k इंटू √2 कितना हो जाएगा k√2, है ना, इज इक्वल्स टू 4√2। दोनों से √2 कॉमन ले लो, दोनों से √2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा 6 प्लस k बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 4√2। √2 से √2 कैंसिल कर लो यार, अब आपके पास क्या बचेगा 6 प्लस k बचेगा, और 6 प्लस k किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो 6 अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2। तो k की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है -2, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो, अब आप लोगों के पास है यार कि ये एक फिगर है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, वाई और जेड का रेशो दिया गया है 4:5। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले इनका रिलेशन देख लेते हैं यार। अगर मैं बात करूं एंगल एक्स और एंगल वाई की, तो ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल है, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्स और जेड की, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ, एक्स और जेड की बात करूं तो ये दोनों के दोनों आपके पास कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है y और z का रेशो दिया गया है, y रेशो z आपको दिया गया है 4:5, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 4a और z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5a, है ना। तो
तो y की वैल्यू आपके पास 4a और z की वैल्यू है आप लोगों के पास 5a, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर इतना आपके पास है और x की वैल्यू भी क्या है, z के इक्वल है, तो x की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 5a हो जाएगी, सिंपल है ना, क्योंकि कभी भी रेशो होता है तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, x की वैल्यू है बेटा कितनी 5a प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा 4a इज इक्वल्स टू 180, है ना। सो 5a प्लस 4a 9a इज इक्वल्स टू 180, तो इससे कैंसिल कर दो 20, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आप लोगों के पास 20, a 20 आ गया है। a अगर आपके पास 20 है तो x की वैल्यू थी बेटा 5 इंटू a, तो 5 इंटू 20 100, ठीक है ना। ऐसे आप करोगे। अगला सवाल, if two parallel lines are intersected by a transversal then prove that the bisector of two alternate interior angles are parallel। कह रहे if two parallel lines, दो parallel lines हैं, एक ये are intersected by a transversal, इसको कोई ट्रांसवर्सल इस तरीके से कट कर रहा है, then prove that the bisector of alternate interior angles are parallel। ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये दोनों के दोनों आपको क्या प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। अब एक चीज को समझो यार, अगर ये एंगल x होगा तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये वाला एंगल अगर y होगा तो ये वाला एंगल भी y होगा, है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है। तो अगर मैं बात करूं यार 2 टाइम्स ऑफ y, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल 2y हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ x, ये पूरा का पूरा ये 2 टाइम्स ऑफ x होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है, इधर वाला एंगल 2y है, इधर वाला एंगल 2x है, तो ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। 2 से 2 कट करोगे तो यार y और x आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बस। अब अगर ये y और ये x इक्वल है तो देखो ये ऐसा सा फिगर बन रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो y और x क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और कहीं पे भी अगर आपके पास दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों की दोनों लाइंस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपके पास जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो बस ऐसे हमें ये प्रूफ करना था कि पैरेलल है। बस स्टेटमेंट कैसे लिखना है, स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है जी। चलो आ जाओ अगला सवाल, कह रहे कि इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी, अब मैं एक काम करता हूँ इसको ना ऐसे बना लेता हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी और ए डी आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, और ए सी और ए ई आपस में इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी और ई ए सी भी इक्वल है, बी ए डी इतना और ई ए सी इतना, ये भी इक्वल है, ठीक है। आपको कुछ कुछ चीजें प्रूफ करनी, देखो गिवन वगैरह सब आप वो लिख लोगे। मैंने क्या किया, मैंने बस अपना ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया। इस ट्राइंगल को अगर मैं बाहर निकालूंगा ए बी सी को, तो ये यहाँ पे बी है, ये यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे सी है। दूसरा ट्राइंगल जो है मेरे पास, दूसरा ट्राइंगल जो है मेरे पास वो है ए डी ई, ए डी ई, है ना। तो ए डी ई, ए डी ई, इस वाले ट्राइंगल को भी मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब अपने पास क्या है, ए बी जो है, ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी और ए डी आपस में इक्वल है, ठीक है। ए सी जो है, ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, ए ई के इक्वल है। ये दो चीजें इन दोनों ट्राइंगल्स में गिवन है। अब उसने बोला था कि यार यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल को 1 नाम दे देते हैं, इस एंगल को 2 नाम दे देते हैं, और ये जो बीच वाला एंगल है इसको मैंने x नाम दे दिया। आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। अगर मैं एंगल 1 में x ऐड कर दूं तो मुझे एंगल 2 में भी x ऐड करना पड़ेगा, और 1 प्लस एक्स जो है, 1 प्लस एक्स वो आपके पास है BAC, वो एंगल कौन सा है, BAC। और अगर मैं बात करूं 2 प्लस एक्स की, तो वो एंगल है आपके पास EAD या DAE, कुछ भी आप लिख सकते हो। अब BAC को देखो, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से आप ये दोनों साइड भी इक्वल प्रूफ कर लोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल,
अगला सवाल आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू सी एफ, ए बी जो है किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। ये आपके पास ए बी है एंड दिस इज योर सी एफ, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है ना। अच्छा, ई एफ इज इक्वल्स टू बी डी, और ई एफ जो है वो बी डी के इक्वल है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ए एफ ई नहीं, ए एफ ई, हाँ ये वाला ट्रायंगल और सी बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है। तो यार बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया है। आप ना इन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लो, इन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लो। यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। नीचे वाला ट्रायंगल है बेटा आप लोगों के पास, ये ए है, ये ई है और ये क्या है आपके पास, एफ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल बोला गया है, तो एक एंगल तो अपन लोगों को मिल गया, ठीक है। ई एफ जो है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है बेटा ए बी और एफ सी आपस में इक्वल है। अब अगर मैं ए बी में x ऐड करूंगा तो मुझे एफ सी में भी x ऐड करना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं देखूं ए बी प्लस एक्स वो क्या बना रहा है मेरे पास, ए एफ बना रहा है ना। वैसे ही एफ सी प्लस एक्स क्या बना रहा है बेटा, बी सी बना रहा है। तो ए एफ और बी सी भी आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ये ए एफ पूरा का पूरा और ये बी सी पूरा का पूरा इक्वल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो अगला सवाल आप लोगों के पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पे डी ई है जो कि पैरेलल है बेटा किसके, बी सी के, ठीक है। डी इज द मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द पेरीमीटर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए ई आपको दिया गया बेटा 4.5 दिया गया है, डी ई आपको दिया गया बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी बी आपको दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड्स का सम आपका पेरीमीटर कहलाता है। अगर तीनों साइड का सम बेटा पेरीमीटर कहलाता है तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, यार ये मिड पॉइंट है तो ये भी 3.5 होगा, है ना। तो ए बी की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 3.5 प्लस 3.5 हो जाएगा, है ना। 3.5 प्लस 3.5 यानी कि ए बी आपके पास कितना आ गया, 7 आ गया। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा बी सी की, तो यार ये मिड पॉइंट है तो और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो यानी कि बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 प्लस 4.5, तो वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि डी ई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। डी ई दे रखा है 5 बेटा, तो हाफ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेज दो, 10 इज इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी भी आ गया आपके पास, ओह सॉरी बी सी 10 है, बी सी 10 है और ए सी आप लोगों के पास है ये 4.5 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। तो 7 प्लस 10 प्लस 9 ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो रहा है ये 20, 19 और 26 सेंटीमीटर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, पेरीमीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है ना, तरीके से चीज़ों को करोगे तो। अब क्या कह रहा है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर और सी डी कितना है 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है यार, अगर सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है, सेंटर से मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में वो बांट देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी अगर कितना है 6 तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 3। सी डी अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4, है ना। और रेडियस तो आपको खैर दे ही रखा है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस। रेडियस कितना है बेटा 5 है।
पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, ये 4 दे रखा है तो ये वाला डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 3 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। अच्छा, अब उसी तरीके से ये येलो वाले ट्राइंगल में देखो, अब ये येलो वाले ट्राइंगल बेटा ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो 5 है, ये क्या है बेटा 3 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल लोगे, ये आ जाएगा आपके पास पूरा का पूरा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी आ जाएगा आपके पास बेटा 4 सेंटीमीटर। और ओ, ये वाला पॉइंट क्या है, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं एम। ओ एम आपके पास कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर है। आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है, पी क्यू कहाँ है रे, पी क्यू, अब क्यू, अच्छा ये क्यू है, ये क्यू है रे, ओ क्यू इतना है, तो पी क्यू की लेंथ निकालनी है, ये बचा हुआ डिस्टेंस। यार देखो ये पूरा का पूरा 4 है, ये पी है, ये क्यू है और ये ओ है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 4 है, ये 3 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो पी क्यू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल आप लोगों के पास है, अ मैन यूजेज अ पीस ऑफ कैनवस हैविंग एन एरिया ऑफ इतना टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस रेडियस इतना। कह रहे कि एक आदमी है, उसके पास कुछ कैनवस था जिसका एरिया इतना दे रखा है, उससे उसने एक कोनिकल टेंट बनाया जिसका रेडियस आपको 7 दे रखा है। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज incurred while cutting amount approximately by 1 meter square, find the volume of the tent। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है टेंट का। देखो बेटा जो चीज़ आपको निकालनी है ना, आप सबसे पहले उसी पे कूद जाओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यार देखो रेडियस तो आपको गिवन है 7, लेकिन हाइट नहीं पता, लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे आप हाइट को निकाल सकते हो। कह रहे कि एक कैनवस है, जब उस कैनवस से मैं कोनिकल टेंट बनाऊंगा बेटा, तो बहुत बार आप लोगों ने किया है कि उस कैनवस से जब आप कोनिकल टेंट बना रहे हो तो जो कैनवस का आप लोगों के पास एरिया यूज हो रहा है, जो कैनवस का आप लोगों के पास एरिया यूज हो रहा है वो आपका कहाँ पे यूज हो रहा है, वो आपका उस कोनिकल टेंट को कर्व्ड सरफेस पे यूज हो रहा है। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, जो कैनवस का एरिया यूज्ड हुआ है। अब कोनिकल इसका एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल होता है कोन का एरिया। और कैनवस का जो एरिया है वो कितना है 551, लेकिन उसमें से 1 मीटर स्क्वायर क्या है वो वेस्ट हो गया है। तो 551 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 7, एल आपका निकल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 550। 7 से 7 काटोगे, 11 से काटोगे 2, 11 से काटोगे 5, 0 और ये हो जाएगा आपके पास 25। तो एल आपके पास आ गया बेटा कितना 25। रेडियस है आपके पास 7। आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल्स टू 49 प्लस एच स्क्वायर। इसको इधर भेजोगे तो 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 576 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा 24, है ना। तो h आपके पास है 24, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 7 × 7 और हाइट कितना है 24। तो 7 से 7 काटोगे 3 8 जा, तो 22 × 8 × 7, 8 7 जा 56। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप लोगों के पास आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना शायद आप लोगों को आता होगा तो आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल अब ये इस सेशन का शायद आखिरी सवाल है, या इसके बाद भी 1-2 सवाल, नहीं आखिरी नहीं है अभी, इसके बाद 1-2 सवाल और है। तो समझते हैं यार इसको क्या है। अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज इतना। कह रहे कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है, उसका जो ये बेस है इसका सर्कमफेरेंस आपको दे रखा है। सर्कमफेरेंस सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, तो वो सर्कमफेरेंस 2πr हो जाएगा, जो कि आपको दे रखा है 17.6। ठीक है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने इस डोम पे क्या किया है, पेंट किया है। तो पेंट बेटा किस पार्ट पे होगा, कर्व्ड सरफेस पे पेंट होगा, कर्व्ड वाले पार्ट पे होगा। तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कितना अच्छा है, 2 पाई हमें पता है, कहीं से मतलब आर पता है, आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस रेडियस निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और रेडियस आपको निकालना है तो 7.6, ठीक है, 17.6 सॉरी। उधर इधर करोगे तो ये आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 17.6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। पॉइंट हटा दो, कैलकुलेशन इजी करते हैं। 11 से कट करोगे 2, 11 से कट करोगे 11 6, 8 इसको करोगे 4 और कुछ कटेगा तो ये हो जाएगा आपके पास, और भी कटेगा 2, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 14/5 सेंटीमीटर आप लोगों का रेडियस आ गया। रेडियस आ गया तो यार कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई 22/7, रेडियस कितना है 14/5 इंटू 14/5, 7 से कट कर दो 2, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। बट आपको कॉस्ट निकालनी है, तो अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5 रुपए है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 5/100 हो जाएगी, 5/100 हो जाएगी। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, टोटल कॉस्ट तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5/100। तो 5 से 5 कैंसिल कर दोगे 25 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 14/75। अब इसको सॉल्व कर लो यार, इतने रुपए आपके पास आ जाएंगे, है ना। आई होप इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड 100 सेंटी, ये हमने मीटर में तो नहीं, ओ हो हाँ ये गड़बड़ हो गई है दोस्तों। हमने सोचा कि ये सेंटीमीटर में है बट ऐसा नहीं है। तो देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे देखो, कोई बात नहीं, हम इसको ही, ये हमारा आया है बेटा मीटर स्क्वायर में आया है। ये जो भी काम आया है हमारा किस में आया है, मीटर स्क्वायर में आया है, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर स्क्वायर में आया है। अब सबसे पहले एक रिलेशन देखो, 1 मीटर में कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपके पास हो जाएगा 100, 2 0 और लगा दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो बस इसको आपको सबसे पहले 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। तो काटना चाहो तो काट सकते हो, ऐसे कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5 4 जा 24 इंटू 100, यानी कि ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा आपके पास। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है बेटा, 5 रुपए है। या तो ऐसे कर लो या तो इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो बस आपको अब इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 5। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इतने रुपए आ जाएंगे, 24,640, ठीक है। चलो, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। कह रहे कि एक ट्राइंगल है बेटा, उसकी 3 साइड्स होती हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी। तीनों साइड का रेशो दे रखा है, तो ये हो जाएगा बेटा 3x, क्योंकि कभी भी रेशो दिया होता है तो x से या किसी भी वेरिएबल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। c हो जाएगा आपके पास बेटा 7x, ठीक है ना। अच्छा, इनका पेरीमीटर भी आपको गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो पेरीमीटर कितना है बेटा, 300 गिवन है। तो a कितना है 3x, b कितना है बेटा 5x और c कितना है आपके पास 7x है। तो 300 इज इक्वल्स टू 5 और 3 8, 8 और 7 15x।
तो ये हो जाएगा आपके पास 20, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। तो x अगर आप लोगों के पास 20 है बेटा, अगर x आप लोगों के पास 20 है तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपके पास, 60 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 5 इंटू 20 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। और 7 इंटू 20 आप लोगों के पास कितना हो जाएगा बेटा, 140 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। वो क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का आधा, यानी कि 300 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर अगर आपका आ गया तो आप s माइनस ए निकाल लो, 150 माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 90। s माइनस बी निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 150 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 50। और s माइनस सी आप निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 150 माइनस 140, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। बस अब एरिया निकाल लो यार। एरिया होता है अंडर रूट s इंटू हीरॉन्स फॉर्मूला, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, s आपके पास था कितना बेटा, 150 इंटू एस माइनस ए, 90 50 और 10, 90 50 और 10, 90 50 और 10। तो देखो कैसे ब्रेक करना है। 150 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है ना। 90 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 10। 50 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 10, और 10 को आप लिख सकते हो 10। पेयर बना बेटा 10 का, इस वाले 10 का भी पेयर बना, तो दोनों को बाहर निकाल लो। 3 का पेयर बना, बाहर निकालो। 5 का पेयर बना, बाहर निकालो। अंदर क्या बचा, अंदर बचा है सिर्फ आपके पास 3, तो 1500 रूट 3 आपके पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। सॉरी, मीटर स्क्वायर। ये यूनिट्स का ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि बच्चे बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं। ठीक है ना। चल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके बाद एक और सवाल होगा इसी चैप्टर से। कह रहे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेटेज इन केजी ऑफ 87 पीपल इज गिवन बिलो। 87 लोगों का आपके पास ये कुछ एक डायग्राम दे रखा है, आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो यार हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पता है फ्रीक्वेंसी को आप वाई एक्सिस पे लेते हो और आपको एक्स आई निकालना होता है एक्स एक्सिस के लिए। और एक्स आई कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 95 डिवाइडेड बाई 2, और 95 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा सो 4 2 ज़ा 8, और ये हो जाएगा आपके पास 15, 7 2 ज़ा 14, और ये हो जाएगा 1047 पॉइंट, नहीं 4 2 ज़ा 8 15, अरे 1540, ओ सॉरी ये 85 है, 85, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 42.5 आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे ही इनका भी आप निकाल लो, सबका एक्सआई आप निकाल लो, है ना, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मेरे को लगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, अरे ये हिस्टोग्राम बनाना है इसमें, तो हाँ मेरे को लगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। हिस्टोग्राम में तो सिंपल है यार, ये दे रखे हैं, बस उनके अकॉर्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी चिपका दो, उसमें एक्सआई वाला नहीं है। हिस्टोग्राम में एक्सआई निकालना है, जैसे ये है ना। तो इसमें अब आपको एक्सआई निकालना पड़ेगा। 10 और इनके बीच में 5, इन दोनों के बीच में 15, इन दोनों के बीच में 25, इन दोनों के बीच में 35, इन दोनों के बीच में 45, है ना। यही सेम इसका भी होगा। तो ये आपको एक्स एक्सिस पे लेना है और ये आपको वाई एक्सिस पे, सेम चीज़, ये आपको एक्स एक्सिस पे और ये आपको वाई एक्सिस पे, है ना। तो इस तरीके से इनका ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसको एंड तक टच करना है, नीचे आगे जितना जितना गैप है, 5 का 10 का गैप है ना, 10 5 15 25, तो इसको 10 आगे तक, और जैसे ये यहाँ पे एंड कर रहा है तो 10 आगे तक नीचे तक टच करवाना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है जी, चलो। एंड उसके अलावा यार आप लोगों को MVSAT के बारे में आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हो, तो एक और बार मैं MVSAT के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। MVSAT है क्या चीज़, MVSAT बेसिकली मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है यार, है ना, जिसके तहत आप अप टू 100% की स्कॉलरशिप ले सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप 10th ग्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, 11th ग्रेड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। सो आपको क्या करना है, आपको बस एक एग्जाम देना है MVSAT का, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको ये एग्जाम देना है, यानी कि फ्री सब कुछ फ्री है। बस आपको एक टेस्ट देना है,
वेदांतु का एक एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसको अगर आप देते हो और अगर आपका रैंक अच्छा हुआ तो आप 100% तक की स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप 100% तक की स्कॉलरशिप अचीव करोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा जो भी मतलब आगे का जो कोर्स होगा, जिस भी कोर्स में आप एनरोल कराओगे वो आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। कैसे ये टेस्ट देना है, कब ये टेस्ट होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को ये टेस्ट होगा, यानी कि एक टेस्ट आज हुआ है, एक कल होगा, एक अगले सैटरडे को होगा और एक नेक्स्ट संडे को होगा, है ना। ऑफलाइन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऑफलाइन सेंटर्स हैं यार, इन सभी सेंटर्स पे आप लोगों के ये टेस्ट होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को जाकर ये टेस्ट देने हैं, है ना। और कैसे रजिस्टर करना है, आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, आप MVSAT के पेज पे पहुंच जाओगे। जैसे ही आप MVSAT के पेज पे पहुंचोगे, फ़ोन नंबर डालना, OTP डालना, उसके बाद आगे की कुछ डिटेल्स फिल करनी है, नाम, पता, गांव का नाम, है ना। तो वो डिटेल्स फिल करोगे तो आपको बताया जाएगा कि दिल्ली में कहाँ पर आपका टेस्ट है ना, कौन सा सेंटर आपको बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से, अभी मैं भी दिखाऊँगा, है ना। उसके अलावा यार आपको स्पेस रिसर्च सेंटर जाने का मौका मिलेगा 5 दिन के लिए, है ना, और 100% की स्कॉलरशिप आप बिल्कुल अश्योर कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे अमेजिंग से रिवॉर्ड्स है, जैसे ड्रोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए। और देखो आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो ऐसे में आप लोगों के डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो डाउट ऐप पे आपको बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा 3 मंथ के लिए, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। ऑल इंडिया रैंक आपका परफॉर्मेंस बताया जाएगा आपको, यानी कि ऑल इंडिया बेसिस पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका रैंक क्या है ना। और रजिस्टर नाउ फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बाकी जो बच्चे ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं उन लोगों के लिए एडिशनल 10% का स्कॉलरशिप होगा उनके सभी हमारे सभी ऑफलाइन प्रोग्राम्स पे, और उसके अलावा वेदांतु का मिनी स्टडी पैक भी आपको मिलेगा। अब जैसे ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके ये टेस्ट हो रहे हैं और आप लोगों का टेस्ट सेंटर है अन्ना नगर चेन्नई में, है ना, कोयम्बटूर में RS पुरम, तो ये एक बारी नोट डाउन कर लो, है ना। जैसे दिल्ली में जनकपुरी, साउथ एक्सटेंशन, आनंद विहार, तो ये एक बारी नोट डाउन कर लो यार, है ना। बस ये चीज़ें अभी फिल करो उस फॉर्म को और जाओ और स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। बाय बाय।